हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए जनवरी से दिसंबर माह तक का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इनमें हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सारे के सारे प्रश्न या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है, हमने ऐसे ही प्रश्नों को इनमें शामिल किया है। तो आज के वीडियो में करंट अफेयर्स 2020 जनवरी से दिसंबर माह तक के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न जिनको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आगामी एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये स्पेशली आपके लिए। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्ति है? इसका सही जवाब आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा अंतरिक्ष के बिग बैंग के बाद किस नाम से दूसरे सबसे बड़े विस्फोटक की खोज की गई है? और इसका सही जवाब आपका रहेगा यहाँ पर कोलोसल, यहाँ पर एक्सप्लोजन, यहाँ पर आपका जो है सही जवाब रहेगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने मार्च 2020 के रोवर का आधिकारिक नाम परसेवरेंस रखा है? तो इसका सही जवाब आपका जो रहेगा वो रहेगा नासा ने ये जो है रखा है। देखिए सुपर फास्ट हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन, क्योंकि आपका रिवीजन सीरीज इसको मान लीजिएगा, टेस्ट भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2022 में किस स्पेस एजेंसी की सहायता से एक्सोम मार्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा 2022 में किया जाएगा रोस्कॉम यहाँ पर देखिए ये नाम थोड़ा सा याद रखना है, स्पेलिंग में आपको अगर जरा से भी मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए रोसकॉस्मोस यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ROSCOSMOS। तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, रोसकॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में आए चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वेनिला शुरू किया? और ये जो किया है भारत ने, ये मेडागास्कर में आए चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए सहायता के लिए शुरू किया है भारत के द्वारा। जनवरी 2020 में भारत ने किस देश में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? और ये जो खोला है भारत ने, ये नाइजर में खोला है, जो कि जनवरी 2020 में खोला गया है। जनवरी 2020 में भारत ने किस देश को यहाँ पर रेसिप्रोक्टिक, यहाँ पर नाम आप याद रखिएगा, टेरिटरी घोषित किया है? तो देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जो घोषित किया है भारत ने, ये किस देश को किया है? इसका सही जवाब आप करेगा संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबेनी विराटनगर का उद्घाटन किया है? ये जो किया है ये नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ में किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में मेरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करेगा? और भारत जो ये करेगा श्रीलंका में। क्लियर है, श्रीलंका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये जो बना है ये बना है पुडुचेरी जो हवाई अड्डा है, ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहली हवाई अड्डा है। तो ये जरूर से याद रखिएगा, पुडुचेरी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो लॉन्च किया है? और ये जो किया है ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल जल कलेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर हल जल राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। तो ये जो राज्य है इसका नाम है गोवा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और ये जो बना है इसका नाम है केरल राज्य जो है पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है सार्व शिक्षा क्षेत्र को। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? और ये देश बना है सिंगापुर। काफ़ी आईयूपी याद रखिएगा। किस देश का दूतावास जनवरी 2021 में भारत में पहला वाटर अटैच स्थापित करेगा? और ये करेगा इजराइल का दूतावास। तो इजराइल का दूतावास करेगा भारत में पहला वाटर अटैच स्थापित 2021 में। भारत के पहले स्टैंड ड्यून पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? और ये जो की गई है ये गोवा राज्य में की गई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। भारतीय सेना किस देश के साथ AK-203 यानी AK-203
असॉल्ट राइफल की खरीद के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी? इसका सही जवाब है आपका रूस के साथ यहाँ पर करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें गोल्ड ग्लोब्स अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा के लिए पुरस्कार मिला है? और ये जो पुरस्कार मिला है ये जोकिंग फिनिक्स को मिला है। नाम जरा ध्यान रखिएगा। विशु उत्सव किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है? तो विशु जो उत्सव है ये मलयालम का प्रसिद्ध त्योहार है। मलयालम समुदाय के जो है लोग हैं उनका जो है प्रसिद्ध त्योहार ये है विशु उत्सव, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव में के चौथा संस्करण किस राज्य में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव था ये, इसका चौथा संस्करण मनाया गया है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुथांदू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक नया वर्ष है? तो पुथांदू जो मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु इसका सही जवाब आपका रहेगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। मार्च 2020 में यहाँ पर चापचर कूट त्योहार की शुरुआत किस राज्य में हुआ? और ये जो मार्च 2020 में हुआ मिजोरम में, मिजोरम याद रखिएगा। वर्ष 2020 के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए राइट लिवलीहुड अवार्ड से मार्च यहाँ पर 2020 के लिए सम्मानित किए जाएंगे 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस उद्यमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब आपका रहेगा रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, कौन किए जाएंगे? इसका सही जवाब है आपका साई एवरा, इनको सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। यूरोपीय संघ द्वारा मानव अधिकारों के सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? और ये जो सम्मानित किए जाएंगे इनका नाम है स्वेतलाना तिखा नोविस्किया, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। नाम थोड़ा आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। सितंबर 2020 में भारतीय सेना नौसेना व किस अन्य देश की नौसेना के बीच पॉसेक सैन्याभ्यास का आयोजन होगा? और ये जो होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेना के बीच में, जो कि सितंबर 2020 में हो चुका है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सितंबर 2020 में भारत व जापान की नौसेना के बीच कहाँ पर जिमेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? और ये जो किया गया है ये अरब सागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत व किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई है? ये हुई है बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है भारतीय सेना के ने किस नाम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक हवाई अभ्यास का आयोजन किया? और ये जो किया है ये किया है विंड रेडर ने, विंड रेडर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। जुलाई 2020 में भारत व किस अन्य देश के बीच पोसेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? और इसका सही जवाब आपका रहेगा अमेरिका के बीच में किया गया था जुलाई 2020 में। जनवरी 2020 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फर्स्ट को लॉन्च किया है? ये जो किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है जनवरी 2020 में। किस देश द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को भारत ने खरीदने की घोषणा की है? और ये जो है किस देश द्वारा निर्मित है? तो ये रूस द्वारा निर्मित है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड एलिफेंट डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और आपको याद भी रखते चलना है। तो देखिए इंटरनेशनल जो यूथ डे मनाया जाता है इसमें आई होप का आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? और ये जो मनाया जाता है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सही जवाब आपको पता चल चुका है, 19 अगस्त यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए डे से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, इसीलिए सभी टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जितने भी लेवल के क्वेश्चन है, बुक्स हो गए, पुरस्कार हो गए, जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं बदले गए, नाम बदले गए या फिर और कोई चीज़ें हैं वर्तमान में कौन के, सारे लेवल के जो क्वेश्चन है टॉप 100 में आपको मिल जाएंगे जिनके आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। और प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? और ये जो बनी है इनका नाम है बर्नार्डिन एवरिस्टो। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर के रूप में हिंडन एयरबेस पर किसे नियुक्त किया गया है? और इनका नाम है शैलजा धामी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट बनने वाली
अनुप्रिया लकड़ा किस राज्य से हैं? तो ये जो अनुप्रिया लकड़ा है ये ओडिशा राज्य से, जो कि भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट बनी हैं। वर्ष 2019 में एबल अवार्ड जीतने वाले करेन, यहाँ पर इनका नाम आप याद रखिएगा, करेन उलेनबेक किस देश की गणितज्ञ हैं? तो किस देश की गणितज्ञ है? ये है आपकी यूएसए की गणितज्ञ है, एबल अवार्ड जीतने वाली है, करेन उलेनबेक इनका नाम है। हाल ही में कौन मिस इंडिया 2019 चुनी गई है? ये चुनी गई है सुमन राव, इनका नाम आप याद रखिएगा। मिस इंडिया 2019 चुनी गई है सुमन राव। भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है हिना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च से विंग्स इंडिया 2020 की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर हुई? तो ये हुआ है हैदराबाद हवाई अड्डे पर, 12 मार्च से हुआ है। किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत व मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? और ये जो जीता है ये बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसको EOS यहाँ पर 01 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है PSLV C49 से, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मेन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब रहेगा 14 वैज्ञानिकों को। जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका सही जवाब आपका रहेगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? इसका नाम किया गया है अरुण जेटली के नाम पर। फरवरी 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया है, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। रक्षा व विश्लेषण संस्थान जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस बोलते हैं, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम किया गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब आपका रहेगा VK यादव को। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक जिसको ट्राई बोलते हैं, ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? PD वघेला, इसका सही जवाब आपका हो जाता है। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 72वें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष भारोत्तोलक का खिताब किसने जीता है? और ये जो जीता है ये जेरेमी लालरी नुंगा ने जीता है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। 35वें महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक का खिताब किसने जीता है? और ये जो खिताब जीता है ये मीराबाई चानू ने जीता है, मीराबाई चानू याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है आदित्य मेहता, इसका सही जवाब रहेगा। 21 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया के अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? इसका शुभारंभ किया गया है भुवनेश्वर शहर में। देखिए खेलो इंडिया 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए जरा ध्यान से याद रखिएगा। 8वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और ये जो खिताब जीता है हरमीत देसाई ने जीता है। जनवरी 2020 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? और इसमें रहा है आपका गुजरात फर्स्ट स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा है? और इसमें रहा है असम जो है फर्स्ट पोजीशन पर इसमें आया है। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है तेलंगाना राज्य। जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर नहीं है? तो शीर्ष पर नहीं है आंध्र प्रदेश। सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इनका नाम है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? और इसमें स्थान आता है तीसरा, भारत का तीसरा स्थान है, तीसरी इसमें पोजीशन है। किस देश ने भारत को टारपीडो लाइट वेट मिसाइल व
हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल के खरीदने को मंजूरी दी है, और ये जो दी है अमेरिका ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत व 2 इंटरसेप्टर बोट C450 व C451 का जलावतरण किया गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका गोवा, इसका सही जवाब रहेगा गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो किया है ये अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो सृजन जो पोर्टल लॉन्च किया है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 में मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो किया है ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 में किसके द्वारा PM मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है शुभारंभ सितंबर 2020 में किया गया है। हाल ही में किस देश में डायन नामक चक्रवात आया था? तो डायन चक्रवात है ये मेडागास्कर में आया था। मेडागास्कर आप याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया? और ये जो नामकरण किया थाईलैंड देश ने इसका जो है नामकरण किया था। मई 2020 में कौन सा देश चक्रवात मंगा से प्रभावित हुआ? तो ये जो देश है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है इसका नाम है GBS सिद्धू, नाम आप याद रखिएगा। नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शशि थरूर। वहीं नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट ऑफ पावर ऑफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। तो इस पुस्तक की जो आत्मकथा है ये किसकी आत्मकथा है, मतलब ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब रहेगा NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो अल्टीमेट गोल के जो लेखक है उनके लेखक है विक्रम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिटी स्टोरीज फ्रॉम 1948। तो इसके जो लेखक है इसके लेखक आपको बताना है, इसके लेखक है सरबजीत कौर, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए किसे क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही जवाब रहेगा खुशी चिंदालिया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जनवरी 2020 में इंकर इनोवेशन ने किस देश के खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब रहेगा साइना नेहवाल को। ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो साइना नेहवाल को इन्होंने किया है। जनवरी 2020 में फैशन कंपनी लुई विंटो कंपनी ने किसे जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब रहेगा दीपिका पादुकोण को। फरवरी 2020 में JSW स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? इसका सही जवाब रहेगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 25 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इस जो शहर है इसका नाम क्या है, क्योंकि जनवरी 2020 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिक्शन जो डे मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। किस महापुरुष की पुण्यतिथि को 30 जनवरी के दिन ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। फरवरी माह में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। मार्च 2020 में चापचर कूट त्योहार की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? और ये जो हुई थी मिजोरम राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोबा जतारा उत्सव त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन किया गया तेलंगाना राज्य में। मार्च 2020 में किस राज्य में फूल दे त्योहार मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेनी फूल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा है भारत के किस देश को जो है जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा
आपका बांग्लादेश को। तो फेनी पुल नाम इसका है, फेनी पुल याद रखिएगा, और हाल ही में चर्चाओं में रहा है। भारत और बांग्लादेश को ये जोड़ेगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है? और ये जो इन्होंने किया है ये हैदराबाद में इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है? और इसकी जो लंबाई है वो है 1.9 किलोमीटर। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको बताइए जहाँ तक पता था। बाकी जो भी है हमने सुपर फास्ट इनको डिस्कस किया, इसलिए ज़्यादा चीज़ें हमने एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं की, ताकि आपको जल्दी से चीज़ें पता चल पाए और आपकी एग्ज़ाम में भी आप स्टॉक करके आ जाए। तक इससे क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अगर आपको पूरी फैक्ट बताते तो वीडियो जो है करीबन 1 से 1.5 घंटे का हो जाता और उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो पाता। इसलिए जितनी भी चीज़ें थी ज़रूरी उसमें आपको क्वेश्चन में ऐड कर दी थी, जो कि सभी आपको पता चल चुकी है। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाया था हमने उस हिसाब से डिटेल्ड वीडियो आपको ला के दे देंगे MCQ फॉर्म में। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए।